तो दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा लेने वाले हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दीबाजी में कहीं से भी आज़ाद वीज़ा ले लीजिए और बाद में जब आप सऊदी अरब में आ जाए, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगे कि भाई हमें तो कोई काम ही नहीं देगा। काम इसलिए नहीं देगा कि अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा अगर आप लिए हैं, तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेपर अगर सब आपके पास नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आने के बाद भी बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ में, बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। अगर आपको कोई काम भी देता है और यहाँ का हुकूमत अगर आपको पकड़ लेता है, तो फिर आपको वो जेल में भी रख सकता है या डिपोर्ट भी कर सकता है, यानी कि आपको फिर यहाँ से दोबारा भेज देगा, भगा देगा फिर सऊदी अरब से। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर आप लोग आज़ाद वीज़ा लेने वाले हैं, तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको, आज की वीडियो में आपको हम सारे चीज़ बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद वीज़ा नाम का कोई भी वीज़ा नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा और रेसिडेंशियल वीज़ा, तो ये सारे चीज़ जो वीज़ा होता है, लेकिन आज़ाद वीज़ा करके कोई ऐसा वीज़ा नहीं होता है सऊदी अरब में। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब रही बात कि आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है, तो आज़ाद वीज़ा नहीं मिलता मेरे भाई। यहाँ का जो लोग भी कपिल है, यानी कि कपिल उसको बोलते हैं कि जो लोग यहाँ के लोग हैं, जो लोग यहाँ के बंदे हैं, जैसे कि आप इंडियन हैं, तो यहाँ के जो लोग भी सऊदी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस बना चुके हैं। और बिजनेस क्या बनाया है कि वो लोग वीज़ा को निकालते हैं और बेचते हैं। वीज़ा निकाल देंगे और सेल कर देंगे, उससे पैसा उन लोगों को मिल जाएगा। और जो बंदे आते हैं यहाँ पे, तो उनसे उनको कोई वास्ता नहीं रहता है, बस आपको उनको पैसा देना है। वो यहाँ का इकामा जो होता है, यहाँ का जो कार्ड बनता है रहने के लिए, तो वो बनवा देते हैं। उसके बाद से वो आपसे बोलते हैं, कफाला करके एक होता है कि हर महीने में 300 रियाल या 500 रियाल हर महीने में आपको कपिल को देना है। चाहे आप कमाओ या ना कमाओ, चाहे आप लाखों रुपए कमाओ या 1 रुपया ना कमाओ, आपको कफाला देना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आप लोग सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप लोग पूछिएगा जो आपको वीज़ा दे रहा है उससे, या अगर आपको डायरेक्ट कपिल से बात हो रहा है उससे, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पेपर आप हमको देंगे। हो सकता है कि वो बोले कि हमारे पास कोई ऐसा पेपर नहीं है, या हो सकता है कि बोले कि एक पेपर है, जैसे कि मुकीम बोलते हैं तो मुकीम दे देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाइएगा, जल्दीबाजी में ये मत सोचिएगा कि अभी तक वीज़ा मिल रहा है तुरंत हम ले लें, क्योंकि वीज़ा तो मिल जाता है मेरे भाई। फ्लाइट का टिकट भी हो जाता है, फ्लाइट भी हो जाता है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ऐसे लोग, तो यहाँ पे आने के बाद जब नौकरी नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, या जॉब अगर मिल जाता है तो पेपर की वजह से आपका अगर जॉब को नहीं लगता है, तो बहुत दुख और बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि आज़ाद वीज़ा लेकर आएगा आदमी तो लाखों रुपया, 2 लाख 3 लाख रुपये तक खर्चा हो जाता है। अगर यहाँ पे आया फिर नौकरी ना मिले, जॉब ना मिले, तो दिक्कत है। तो आप लोग पूछिएगा सबसे पहले कि क्या आप मुझे मुकीम देंगे, बोलेगा हाँ मुकीम नॉर्मल दे देता है। लेकिन उसके बाद पूछिएगा अजीर का पेपर, वेंटर कोड, उसके बाद सीआर कॉपी, ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर पूछिएगा। इसमें से सबसे मस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो अजीर का पेपर है। और अजीर का पेपर का मतलब बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप सऊदी अरब में, चाहे आप किसी कपिल के पास हैं या किसी भी कंपनी में अगर आप लोग काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कंपनी से भाग करके जाकर काम कर ले कहीं पर भी, अगर आप काम कर रहे हैं भाग करके या किसी कपिल के पास आज़ाद वीज़ा है, बिना डॉक्यूमेंट का, बिना पेपर का, अगर आप बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो होता ये है कि हुकूमत है यहाँ का, अगर वो पकड़ लेता है तो आपके ऊपर मुखालफा आ सकता है, यानी फाइन आ सकता है, आप जेल जा सकते हैं। और आपको यहाँ से वो लोग डिपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी फ्लाइट से इंडिया भेज भी सकते हैं। और इसलिए भेज सकते हैं कि ये इलीगल है, इलीगल तरीका से काम करना हुआ। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो किसी भी कपिल के पास अगर आप लोग आते हैं, तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि आप मुझे अजीर का पेपर देंगे या नहीं। अजीर का पेपर का मतलब ये होता है कि 2 कंपनी, यानी कि आपके पास का जो कपिल है, जो आपको वीज़ा दिया, वो कपिल, और जिस कंपनी में आप काम खोजे हुए हैं, काम करना चाहते हैं, वो कंपनी, दोनों कंपनी के बीच में एक टेम्पोररी एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट किस लिए होता है कि आप, यानी कि जो कपिल है, वो कपिल इस कंपनी में अपने बंदे को भेज रहा है काम करने के लिए, वो हुकूमत के नज़र में रहता है।
और लीगल तरीका रहता है। आप काम भी करेंगे उस कंपनी में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चेकिंग आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बिना अजीर का, पेपर का, बिना टेम्पोररी ट्रांसफर का अगर आप लोग काम करेंगे, पकड़े जाएंगे या कोई घटना हो जाएगा तो फिर आप लोग फंस सकते हैं। तो मुकीम का पेपर के बारे में पूछ लीजिएगा, अजीर के बारे में पूछ लीजिएगा, वेंडर कोड के बारे में पूछ लीजिएगा, सीआर कॉपी के बारे में पूछ लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर दे रहा है तो आप लोग वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद एक बात और जरूर पूछिएगा कि इनकेस अगर हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं किसी दूसरे कंपनी में तो उस वक्त आप मुझसे पैसा तो ना मांगेंगे और ट्रांसफ़र आप दे देंगे या नहीं। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में आते हैं और आपको यहाँ पे की अच्छा कंपनी मिल जाता है और कंपनी अच्छा खासा सैलरी दे रहा है, पैकेज दे रहा है, तो आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उस वक्त कोई दिक्कत तो नहीं करेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जहां से आप वीज़ा ले रहे हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट अगर कपिल नहीं दे रहा है, अगर उसके पास नहीं है, तो आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग काम तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और आप लोग काम कर भी सकते हैं, लेकिन वो इलीगल तरीका रहेगा और इलीगल तरीका से काम करने की इजाज़त यहाँ का हुकूमत नहीं देती है और ना हम आपको बताएंगे। हम आपको वही रास्ता बताएंगे कि जो लीगल तरीका है वही रास्ता है। ऐसे में तो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूंगा और एक वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि जिस तरीके से मुंबई या दिल्ली में लोग जा करके काम खोजते हैं। ये मुंबई में एक है दुखिया पार्क करके, दुखिया पार्क के जैसे भी यहाँ पे ये हाल है कि लोग मतलब काम खोज रहे हैं, लोगों को काम जल्दी मिल नहीं पा रहा है। और कहीं पर आदमी को काम भी अगर मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट की वजह से या पेपर की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से उन लोग काम नहीं लगता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखना और जल्दीबाजी में आकर के कहीं से भी वीज़ा ले करके जल्दीबाजी में मत आ जाना यहाँ पे, क्योंकि जब आज़ाद वीज़ा पर आप लोग आएंगे तो खाना, रहना, पीना, मेडिकल सब खर्चा ये आप ही को होता है जब तक आपका ड्यूटी नहीं लगता।